सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट 10 बता रहे हैं आप लोग को, सामान्य अध्ययन जो 30 प्रश्न है। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ आप अपना आंसर डालिए। तो प्रश्न नंबर वन से, पंचवेश्वर परियोजना भारत और किस देश को सम्मिलित परियोजना है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, नेपाल। प्रश्न नंबर दो, किस राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई? तो इनका सही उत्तर होगा बी, बिहार। प्रश्न नंबर थ्री, चंद्रयान 3 जो कि चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है इसे किस रॉकेट का प्रयोग कर अंतरिक्ष में छोड़ा गया? तो इनका सही उत्तर होगा डी, LVM-3S4। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला एंटी कोविड दवा T2DG को स्वीकृति दिया गया? तो इनका सही उत्तर होगा बी, DRDO। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से संगत कथन को चुनिए। तो इनका सही उत्तर होगा सी, दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, केवल राज्य स्तर पर बोली जाने वाली भाषा गारो, गुरुंग, नेवारी। ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख से ऊपर बोली जाने वाली भाषाएं निमाड़ी, अवधी, खोटा, तुलु। तो इन दोनों कथन सत्य है। 6 में निम्न सूचियों को मिलान करें। तो इनका सही उत्तर होगा बी, बैक टू वर्क जो मोहम्मद यूनिस है। तो इनका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से संगत युग्म का चयन करें। तो इनका सही उत्तर होगा ए, गुआना, अगाना। ये संगत है। गुआम का राजधानी अंगाना है। सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किस देश की मुद्रा शिलिंग नहीं है? तो सेनेगल, इनका शिलिंग नहीं है। बाद बाकी सभी राजधानी का है शिलिंग। केनिया का भी है, सोमालिया का भी है और तंजानिया का है। ये सेनेगल का नहीं है। प्रश्न नंबर 9, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, क्रिकेट। प्रश्न नंबर 10, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में। इनका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? इनका सही उत्तर होगा ए, रावी नदी। प्रश्न नंबर 12, निम्न में असत्य कथन को चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों कथन असत्य है। मुगल बादशाह अकबर ने 1575 ईस्वी को इबादत खाने की स्थापना की थी। 1576 दीवार, इसलिए असत्य है। अकबर ने, ऑप्शन नंबर 2, अकबर ने 1578 ईस्वी में मजहर की घोषणा की थी। इसे 1579 होगा, 79। ये भी गलत है, दोनों कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से सही कथन को चुने। तो सही उत्तर होगा ए, अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। ये सही है। ये दोनों असत्य है, 2 और 3। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस दर्शन का संबंध हस्याद्वाद से है? तो इसका उत्तर नंबर बी, जैन से। प्रश्न नंबर 15, निम्न में कौन सा दर्रा भारत चीन के बीच मुख्य व्यापार मार्ग है? तो नाथुल्ला। इनका सही उत्तर होगा ए।
प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मेघराव का सही मिलान नहीं है? मेघराव का सही मिलान नहीं है तो इनका सही उत्तर होगा डी, वेम्बनाड केरल। ये सही उत्तर नहीं है, ये कर्नाटक, ये केरल होगा इनका उत्तर में। ये सही मिलान नहीं है। बाद बाकी सभी सत्य भी सत्य है, 1 नंबर, बी भी सत्य है, सी भी सत्य है। ये डी उसका सही उत्तर होगा, मैंने मिलान नहीं है। सूचियों को सही मिलान करें तो इनका सही उत्तर होगा डी, 3 का है जो अलकनंदा है पिंडार का सहायक नदी, और 4 का भी गोदावरी का प्रवदा, और सी का 1 तो अनलुनी का है जोबई, और डी का है बेगोई का बराह। तो इनका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 18, निचले पौष्टिक स्तर की ऊपरी पौष्टिक स्तर में कितनी मात्रा से ऊर्जा का प्रयुक्त होगा? तो इनका सही उत्तर होगा बी, घटेगी। निचले पौष्टिक स्तर से ऊपरी पौष्टिक स्तर की कितनी मात्रा ऊर्जा का प्रयुक्त होगा तो घटेगी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर रहा है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, भारत की वित्त मंत्रालय। प्रश्न नंबर निम्न में 20, निम्न में से संगत असंगत को जुग्म का चयन करें। तो इनका सही उत्तर होगा बी, जननी सुरक्षा योजना 2016, ये 2015 होगा तब सत्य होगा, इसलिए इसका बी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद नहीं करता है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, धान। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से असंगत को युग्म को चुनिए। तो इनका सही उत्तर होगा सी, फल वित्ती व प्लसेंटा नारियल और लीची ये असंगत है। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इनका सही उत्तर होगा ए, हिडकल परियोजना घाट पर नदी पर, यह सत्य है, ये असत्य है, बी नंबर। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनका असत्य कथन है बी, ये 66 संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसके तहत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था, ये गलत है, 2002 होगा ये, इसलिए असत्य ये कथन है। प्रश्न नंबर 25, संविधान का प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई? तो इनका सही उत्तर होगा बी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। प्रश्न नंबर 26, एसटी, एससी तथा कमजोर वर्गों को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के प्रोत्साहन से संबंधित प्रावधान डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 46। प्रश्न नंबर 27, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल को संसद द्वारा कितनी समय अवधि के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए? तो इनका सही उत्तर होगा ए, 1 माह। प्रश्न नंबर 28, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने गए हों। प्रश्न 29, इनमें से कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य की सबसे सही तरीके
से बताया गया है। इनका सही उत्तर होगा बी, ग्रामीण पुनर्निर्माण। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इनका सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। दोनों सत्य नहीं है। सत्य कथन दोनों सत्य नहीं है। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना गाडगिल नहीं है, ये गाडगिल चौथी पंचवर्षीय योजना का है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अवधि है 74 से 78। दोनों असत्य हैं, दोनों असत्य हैं। सभी छात्र छात्राओं को जोहार। मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को प्रतिदिन अभी जब तक से जैसे सीजन नहीं होगा तब तक से आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। उसके बाद जिला पुलिस, झारखंड पुलिस, दरोगा सभी का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जेपीएससी। फिर से जोहार।